हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सो आप अगर हम मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है क्या? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है कि हम पॉलिटिकल वे से अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह जुड़ते हैं पॉलिटिकल तरीकों से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोसाइटी से जुड़ना, इसे हम कहेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या कह रहा है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है बिगिंस इन चाइल्डहुड। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो चाइल्डहुड से शुरू होता है और कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, और लाइफ के द्वारा चलता जाता है। एज पीपल एनकाउंटर न्यू एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे लोग नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, नई इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ जुड़ते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चाइल्डहुड से शुरू होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है और नए एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव्स के साथ जुड़ता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल एजेंट्स। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है कि मल्टीपल एजेंट से इन्फ्लुएंस होता है। वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास है फैमिली हमारी एक तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन है, पीयर ग्रुप है, मीडिया है, हमारे एजुकेशन है, एजुकेशन हमारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम सोशल तरीके से हम इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, हम कई रिलीजियस ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं, वो भी क्या है, हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को शेप अप करते हैं। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, हमारी फैमिली है, पीयर ग्रुप्स है, मीडिया है, एजुकेशन है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को शेप अप करते हैं। ये क्या है, एक वेरियस एजेंट्स है जिससे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हैपेंस ग्रेजुअली। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है ये ग्रेजुअली हैपेंस है ओवर टाइम रादर देन इन एन इंस्टेंट। ये एक जगह पर स्थिर रहने वाली चीज नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलते रहने वाला प्रोसेस है। रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिलीव्स, जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उन्हें दोबारा से रीइंफोर्स करता है, मींस कि उन्हें दोबारा से उन्हें बनाए रखने की कोशिश करता है, कुछ उनमें चेंजेस करता है, व्हाइल आल्सो अलाउइंग फॉर चेंजेस, कुछ चेंजेस करता है और कई तरीकों से उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। ये ग्रेजुअल है और कंटिन्यूस भी है। नेक्स्ट है वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज एंड कल्चर। ये क्या है, ये सोसाइटीज और कल्चर्स के साथ वेरी करता है, एक सोसाइटी से डिफर करता है, कल्चर से डिफर करता है। ये अलग अलग सोसाइटी और कल्चर्स में पाया जाता है। डिफरेंट सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम सोशलाइज देयर सिटीजंस। जो डिफरेंट सोसाइटीज और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं अपने सिटीजंस को सोशलाइज करते हैं इन यूनिक वे, बहुत ही यूनिक तरीकों से, रिफ्लेक्टिंग देयर वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। उनके तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, उनके ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, और उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसे भी ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। ये एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक वेरी होता है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक वेरी होता है। थर्ड है हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट से। मेजर इवेंट्स लाइक वॉर्स, इलेक्शंस, मेजर इवेंट्स जैसे कि वॉर्स, इलेक्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे कभी किसी कंट्री में वॉर्स चल रही होती हैं, इलेक्शंस हो रहे होते हैं। इलेक्शंस में भी ज़्यादातर क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी आई होती है सोसाइटी में, किसी भी जगह पे, एंड सोशल मूवमेंट्स कैन शेप और चेंज पॉलिटिकल बिलीव्स। और ये जो इवेंट्स हैं ये पॉलिटिकल बिलीव्स को चेंज करते हैं, उन्हें शेप अप करते हैं, कई बार उन्हें शेप करते हैं, कई बार उन्हें बनाते हैं, कई बार कुछ खराब भी हो जाते हैं और कुछ चेंज भी हो जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट से और पॉलिटिकल इवेंट से। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी सोसाइटी में कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, कोई मेजर वॉर हुई है किसी भी तरीके का, जैसे इलेक्शंस में किसी तरह का कोई क्राइसिस आए हैं, किसी तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, कुछ वॉर हुआ है, इलेक्शन हुई है, तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी पॉलिटिकल बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में पास्ट इवेंट्स हुए होंगे, हम सोचेंगे कि इस
दौरान इस चीज़ से हमें ये इफेक्ट पड़ा था। इस इवेंट से हम जैसे कि हम देखते हैं कि पंजाब में भी 1994 में हुआ था, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो उसने क्या किया कि कई लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ जो थे वो चेंज कर दिए थे कांग्रेस से। कुछ लोग कांग्रेस को मतलब कल्प्रिट मान रही थी और कुछ लोग सोच रहे थे कि हाँ कि जो गवर्नमेंट किया वो ठीक किया या गवर्नमेंट को ऐसे ही करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक मतलब हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है हमारे पास्ट में, जैसे कि मैंने पंजाब का एग्जांपल दिया। तो उसने क्या किया, लोगों के पॉलिटिकल बिलीव्स या पॉलिटिकल थॉट्स हैं उन्हें शेप अप कर दिया, उन्हें कुछ को चेंज कर दिया, कुछ को बदल दिया। अब कुछ लोग पहले जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे, लेकिन वो जो इवेंट हुआ, वो जो दुर्घटना हुई, तो उससे क्या हुआ, लोगों का जो माइंडसेट था कांग्रेस पार्टी के प्रति वो चेंज हो गया। तो वो क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं और पॉलिटिकल इवेंट्स जो है हमारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन। इंटरजेनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब एक पीढ़ी से जैसे दूसरी पीढ़ी में हम देखते हैं कि कुछ पहले पीढ़ी जो थी उनके पॉलिटिकल बिलीव्स कुछ और थे, लेकिन उसके बाद जो अगली पीढ़ी है इसके पॉलिटिकल बिलीव्स कुछ और हो गए। तो ये क्या है, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन है। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड पार्टी एफिलिएशन। हम कई देखते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो प्रेफर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कि टाइम इवॉल्व हुआ, हमने स्टडी की, हमने देखा, सारी चीज़ों का एनालाइज किया, हमें पता चला कि इस पार्टी में ये लूप होल्स हैं, ये पार्टी ये काम कुछ गलत कर रही है, इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या हुआ है कि एक जनरेशन से जनरेशन एक धारणा चेंज हुई है, पॉलिटिकल एटीट्यूड बदले हैं और ऑफन पास फ्रॉम। और ये क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, पर्टिकुलरली विद इन फैमिलीज, जैसे कि फैमिलीज में होता है। तो ये क्या है, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ये इंटेंशनल भी होता है और अनइंटेंशनल भी होते हैं। गवर्नमेंट्स है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, स्कूल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वे डेलिबरेटली शेप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये हमारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को शेप करते हैं। बट आल्सो इट अकर्स इनफॉर्मली थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड मीडिया कंजप्शन। लेकिन ये क्या है, ज़्यादातर चीज़ें किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं, सोशल इंटरेक्शन किससे ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे मीडिया से बढ़ रहा है। हमारे जो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो हमारे सोशल इंटरेक्शन से चेंज हो रही है, हमारी मीडिया कंजप्शन से चेंज हो रही है। गवर्नमेंट इस चीज़ को इफेक्ट करती है, स्कूल इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से इफेक्ट करती हैं। मीन्स कि ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। शेप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये क्या कर रही है, ये लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसे शेप अप कर रही है। द लेवल एंड नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, जैसे कि वोटिंग, हम ये क्या है, वोटिंग क्या है, हमारा एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। प्रोटेस्टिंग भी हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है एंड सिविक इन्वॉल्वमेंट, और सिविक एक्टिविटीज में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में एक लेवल जो एक नेचर है इंडिविजुअल के प्रति, वो क्या है, इवॉल्व कर रहा है, हमारे पार्टिसिपेशन को इवॉल्व कर रहा है, जैसे कि वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, सिविक इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और ये किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जरिए। हम सिविक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, सिविक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, वोटिंग में भाग लेते हैं, प्रोटेस्टिंग में भाग लेते हैं। तो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, इन चीज़ों को शेप कौन कर रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शेप कर रहा है इन चीज़ों को। हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ को कैसे देख रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ को कैसे समझ रहे हैं, हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ को इफेक्ट कौन करेगा, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन।